नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। जी हाँ दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। जैसा कि आप इस समय जानते भी हैं कि मुगल सराय, जी हाँ दोस्तों, मुगल सराय जंक्शन का नाम भैया बदल के दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया गया। क्यों किया गया आपको इसमें भी पता चल जाएगा मेरे बच्चे। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि सबसे छोटा जो आपको जीवन परिचय है वो आपको आज यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसलिए मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप इसे ध्यान से पढ़िए बच्चों, और समझने का प्रयास करिए एक एक चीज़ को। तो चलिए बच्चों, देखते हैं। सबसे पहले इनका जीवन परिचय में आपको क्या करना है, बस आप एक हेडिंग डाल दीजिए कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय, और दोनों आप एक में लिख दीजिए। हाँ बच्चे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अगर बोर्ड की बात करें, चाहे यूपी बोर्ड हो या अन्य कोई भी बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड में बहुत ज़्यादा लिखने को नहीं आता है। ये 3 नंबर के लिए आता है या 4 नंबर के लिए आता है, तो उतने में आप आराम से इतना लिख के नंबर पूरा है पा जाएंगे। ठीक, अब चलिए देखते हैं क्या है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले के नगला चंद्रभान ग्राम में हुआ। तो हाँ, उसके बाद देखिए, इनके परदादा का नाम पंडित हरिराम उपाध्याय था, जो एक प्रख्यात ज्योतिष थे। इनके पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय, जो कि स्टेशन मास्टर के रूप में जैसलमेर में कार्यरत थे। और इनकी माँ का नाम राम प्यारी था, जो कि एक धार्मिक विचारधारा की औरत थी, और बहुत ही जो है समझदार और बूझदार जो है बहुत अच्छी औरत थी ये। जब यह 2.5 वर्ष के थे तो उनके पिता की असामयिक मृत्यु हो गई, जिसके बाद इनका पूरा परिवार जयपुर जिले में आकर नाना के साथ रहने लगा। यहाँ परिवार से दुखी, देखिए ध्यान से यहाँ पे पॉइंट नोट करिएगा बच्चों कि यहाँ परिवार दुखों से उबरने का प्रयास ही कर रहा था कि तभी तपेदिक रोग के कारण, जी हाँ दोस्तों, उसी समय तपेदिक रोग के कारण इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। और फिर इनका एक भाई रहता है, ठीक, एक भाई भी रहता है, उसकी भी मृत्यु होती है। और उसके बाद क्या होता है कि 10 वर्ष की अवस्था में इनकी नाना की भी निधन हो गई। इनके मामा ने इनका लालन पालन पोषण किया, लेकिन दुर्भाग्य से भाई की भी मृत्यु चेचक के कारण हो गई। अब समझिए, इतना जो है दुख दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन में आया। फिर उसके बाद क्या हुआ, देखिए कि बहुत कम उम्र में ही बहुत ही अनेक उतार चढ़ाव देखे इन्होंने। दीनदयाल जी ने बहुत कम ही उम्र में बहुत उतार चढ़ाव देखे। इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा सीकर से पास की। कहाँ से पास की दोस्तों? सीकर से पास की। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा को बिरला कॉलेज पिलानी और स्नातक की शिक्षा कानपुर विश्वविद्यालय के सनातन धर्म कॉलेज से पूरी की। वर्ष 1937 में यह आरएसएस के साथ जुड़े। इन्होंने 1942 में कॉलेज की शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने नौकरी के लिए प्रयास नहीं किया और न ही विवाह किया। लीजिए भैया, विवाह भी नहीं किया, बल्कि संघ की शिक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए यह नागपुर चले गए। सन 1953 ईस्वी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के असामयिक निधन से पूरे संगठन की जिम्मेदारी दीनदयाल उपाध्याय के एक युवा कंधों पर आ गई। 1968 में इनका देहावसान 11 फरवरी को हो गया। दीनदयाल जी, देखिए यहाँ पे अब उसके बाद से कि भैया दीनदयाल जी एक चर्चित पत्रकार भी रहे। इन्होंने लखनऊ से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका राष्ट्र धर्म, किसका याद रखिएगा इसे, राष्ट्र धर्म का में कार्य किया। इन्होंने एक साप्ताहिक समाचार पत्र पांचजन्य और एक दैनिक समाचार पत्र स्वदेश का संपादन किया। इन्होंने नाटक चंद्रगुप्त मौर्य और हिंदी में शंकराचार्य की जीवनी लिखी। इन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ के संस्थापक डॉक्टर के.बी. हेडगेवार का जीवन का मराठी से हिंदी में अनुवाद भी किया था। अब बात करते हैं इनकी कृतियों के बारे में। तो कृतियां ज़्यादा तो है नहीं, फिर भी सम्राट चंद्रगुप्त, जगत गुरु शंकराचार्य, अखंड भारत क्यों, राष्ट्र जीवन की समस्याएं, राष्ट्र चिंतन और राष्ट्र जीवन की दिशा आदि को लिखा। तो दोस्तों, सबसे छोटा बोला था, सबसे छोटा करके दिखाया। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। सिटी का नाम लिखिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब दबा के दीजिए एकदम। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।